How are you? Fine. Today in the segment of vocabulary, we are doing the daily vocabulary from the Hindu newspaper. Here it is. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पे क्या है द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैब कर रहे हैं और वोकैब इस प्रकार से है। देखिए क्या है, फर्स्ट है आपका वर्ड आयर। क्या है? आयर। आयर का मतलब क्या होता है? एंगर, गुस्सा। क्या होता है? गुस्सा। ठीक है, एंगर मीन्स क्या होता है? गुस्सा। ठीक है, सिनोनिम है इसका इंडिग्नेशन। क्या है? इंडिग्नेशन। एक बार बोलें, क्या है? इंडिग्नेशन। नेक्स्ट है रैथ, WRATH, रैथ। रैथ मीन्स क्या होता है? गुस्सा होता है ये भी। ठीक है, फरी और रेक, क्या है ये? रेक। तो इसका मीनिंग भी क्या होता है? गुस्सा ही होता है इसका मीनिंग। ठीक है, एंटोनिम देखिए क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। प्लेजर। क्या है? प्लेजर। क्या है बेटा ये? प्लेजर। प्लेजर मीन्स क्या होता है? प्लेजर मीन्स आनंद, खुशी। ठीक है, कामनेस, शांत, डिलाइट, पर्सन, हैप्पीनेस। क्या है? प्रसन्नता या खुशी। तो ये आयर का एंटोनिम है। क्या है? आयर का एंटोनिम्स हैं सभी वर्ड्स। गॉट इट? तो उस ढंग से देखिए क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो यहाँ पे सेंटेंस में देख लेते हैं। देयर आयर वाज डायरेक्टेड मेनली एट द गवर्नमेंट। उनका गुस्सा सीधे किस पे था? सरकार पे था। जैसे किसान लोग होते हैं या नए मजदूर होते हैं या एम्प्लॉय होती हैं, ठीक है, तो वो सरकार पे क्या है? अपना विरोध जताते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टेम्पलेट। क्या है ये वर्ड? कॉन्टेम्पलेट। क्या है बेटा वर्ड? कॉन्टेम्पलेट। CONTEMPLATE। कितने सिलेबल हुए इसमें? कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट। क्या हुआ? कॉन्टेम्पलेट। गॉट इट? कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? सोचना, विचार करना, किसी चीज को संज्ञान में लेना। कॉन्टेम्पलेट। गॉट इट? नेक्स्ट है आपका सिनोनिम है इसका पॉन्डर। क्या है? पॉन्डर, कंसीडर, इंटरटेन, डिबेट और स्टडी। पॉन्डर मीन्स क्या होता है? सोच विचार करना। क्या होता है बेटा? पॉन्डर मीन्स सोच विचार करना। कंसीडर, कंसीडर का भी मतलब क्या होता है? सोचना किसी चीज के बारे में। इंटरटेन, इंटरटेन मीन्स क्या होता है? किसी विषय वस्तु को अपने संज्ञान में लेना। ठीक है, डिबेट, डिबेट मीन्स बहस होता है। बहस किस पे करते हैं? जिस चीज के बारे में हमें पता होता है। ठीक है, सोच विचार करना ही एक विशेष प्रकार का जो अग्रेसिव मेथड होता है सोच विचार का, उसको क्या कहते हैं? डिबेट। नेक्स्ट है स्टडी। क्या है? स्टडी। एंटोनिम क्या हो गया इसका? इग्नोर, स्कॉर्न, डिसरिगार्ड, रिजेक्ट और अवॉइड भी होगा। क्या होगा? अवॉइड। डिसमिस, डिसमिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को छोड़ देना। ठीक है, इग्नोर कर देना, दोनों मीनिंग लगभग बराबर है। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? हेट। स्कॉर्न का मतलब क्या होता है? हेट। गॉट इट? तो देखिए क्या है आपका जो वर्ड है कॉन्टेम्पलेट है। क्या है? सेकंड वर्ड कॉन्टेम्पलेट। और कॉन्टेम्पलेट का मीनिंग क्या है बेटा? थिंक डीपली एंड लेंथ। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या ये? मेडिटेट। क्या ये? मेडिटेट। मेडिटेट का मतलब क्या होता है? सोच विचार करना, किसी पे गहन मंथन करना। गॉट इट? हमारे घर में कोई समस्या होती है तो हम उस पर क्या करते हैं? सोच विचार करते हैं ना, हम सभी की राय लेते हैं। दैट इज नोन एज मेडिटेशन। गॉट इट? ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया? पॉन्डर, कंसीडर, ये मेडिटेट भी आ जाएगा इसमें। इंटरटेन, डिबेट, स्टडी। तो एंटोनिम क्या बनेगा बेटा? डिसमिस, इग्नोर, स्कॉर्न, हेट। गॉट इट और नॉट? मूव टू नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एग्री। दैट इज एग्री। क्या है बेटा ये? दैट इज एग्री। विच वर्ड इट इज? कौन सा शब्द है ये? एग्री। एग्री क्या है? दुखी होना।
क्या है? एग्री का मतलब दुखी होना, ठीक है। देखिए क्या है? AGGRIEVE, एग्री, एग्री, दो सिलेबल हैं, RIEVE, गिव। व्हाट इट इज? एग्री। एग्री मीन्स क्या है? फीलिंग रिसेंटमेंट एट हैविंग बीन अनफेयरली ट्रीटेड। यदि आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, सही व्यवहार ना करे, जो आप फील करेंगे, क्या करेंगे? आप महसूस करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्री। क्या है? एग्री। गॉट इट? इसका सिनोनिम है एजिटेट, डिस्कम्पोज, डिस्क्वाइट और डिस्टर्ब। क्या है? डिस्टर्ब। और परटर, क्या है ये वर्ड? परटर। गॉट इट? तो यहाँ पे आप क्या है? एग्रेसिव है। क्या है? एग्रेसिव। और क्या है? एनॉयड। क्या है? एनॉयड। गॉट इट? तो इसका एंटोनिम क्या है? सेटिस्फाई, ठीक है, प्लीज और ग्रेटिफाई। सेटिस्फाई मीन्स क्या होता है? संतुष्ट होना। प्लीज मीन्स क्या होता है? पर्सन। और ग्रेटिफाई का भी मतलब क्या होता है? लगभग जैसे हम आभार व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो संतुष्ट होना ही है लगभग इसका मीनिंग। ये लिख दिया आपने? मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज फोर्थ वर्ड, अंडर बैली। अंडर बैली। क्या है? अंडर बैली। देखिए क्या है? ये पीठ वाला भाग, पीछे वाला क्या होता है? इंटीरियर। और ये जो आगे वाला भाग होता है पोस्टीरियर, ठीक है। और ये क्या है? लेटरल। ये वाला भाग लेटरल, और ये क्या होता है? बाइलेटरल। गॉट इट? जितने भी जानवर होते हैं जब डायसेक्शन करते हैं, सामने वाले हिस्से से करते हैं। और इसमें यहाँ से होता है ना, मोस्टली होते हैं इसमें हमारे अगर भाग से होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? नाजुक। अंडर बैली। अंडर बैली का मतलब क्या हो गया? ये पोर्शन हमारा। बैली मीन्स क्या होता है? पेट। गॉट इट? आगे वाला भाग, ठीक है। एन एरिया वल्नरेबल टू अटैक अ हिडन अनप्लीजेंट। कमर पे 2-4 डंडे मार लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे को भी थोड़ा सा भी मारेगा तो वो क्या होता है? हमारा नाजुक भाग। उस भाग को हम क्या बोलते हैं? अंडर बैली। गॉट इट? तो ये क्या हो गया बेटा? अंडर साइड, अंडर पार्ट और बॉटम। क्या है? बॉटम। तो इसका देखिए क्या है? एंटोनिम क्या बनेगा? फेस, अपेक्स, रूफ, पिनेकल। बैक भी लिख लें आप। क्या लिख लें? इसमें बैक लिखेंगे, ठीक है। टॉप, फेस, अपेक्स, रूफ और पिनेकल, ठीक है। गॉट इट और नॉट? क्या है वर्किंग आपका? ये बताइए। अंडर बैली। क्या है? अंडर बैली। मैंने आपको 4 वर्ड और बताए, कौन कौन से? इंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और बाइलेटरल। गॉट इट और नॉट? ठीक है। जैसे मगरमच्छ होता है तो उसकी सारी साइड की स्टडी की जाती है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। जो अगर भाग होता है हमारा, वो क्या होता है? पूरा टेंड्रिल होता है, कमजोर, मुलायम, सॉफ्ट। कैसा होता है वो? मुलायम और सॉफ्ट। तो ये समझ में आया आपको? हम अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज क्वेस्ट। क्या है बेटा? ये क्वेस्ट, ठीक है। A long और arduous search for something। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हो मार्केट से, आपने सारा बाजार क्या है मतलब छान मारा वहाँ पे आपको, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिली। फिर आप दूसरे शहर में गए, ठीक है, वहाँ पे आपको वो चीज़ मिली, तो वो आपका सारा प्रोसेस क्या होगा? आपका दैट इज क्वेस्ट। क्या होगा? क्वेस्ट, ठीक है। सर्च, क्वेस्ट मीन्स क्या है? सर्च, हंट, परस्यूट और एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? खोजना, ठीक है। एक्सप्लोरेशन। जो ये वर्ड है आपका क्या है? ये नाउन। नाउन क्या होता है बेटा? व्हाट इज नाउन? नाउन इज नथिंग बट नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन क्या है? कुछ भी नहीं है सिवाय नाम के। नाम किसका हो सकता है? लिविंग बीइंग का और नॉन लिविंग बीइंग का। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो एंटोनिम क्या है बेटा? सरेंडर,
रिलिंक्विश, गिव अप और लूज। ठीक है, तो देखिए क्या है, सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्म समर्पण करना, रिलिंक्विश जो चीज प्राप्त हो जाती है, गिव अप त्यागना, और लूज मीन्स छोड़ना, और लीव भी लिख सकते हैं, लीव, लेफ्ट, गॉट इट। तो ये भी है इसका एंटोनिम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? वर्ड कौन सा था बेटा? क्वेस्ट। क्वेस्ट मीन्स क्या होता है? खोज, रिसर्च, गॉट इट। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम, दैट इज वर्ड नंबर 6, स्टीफल। स्टिफ, स्टिफ, STI डबल F, स्टिफ। स्टिफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रेस करना। क्या होता है? दबाना। ठीक है, स्टीफल। ठीक है, रिस्ट्रेन, क्या है ये? रिस्ट्रेन और स्टॉप oneself एक्टिंग ऑन, यानी कि किसी चीज को काम करने से रोकना या दबाना। ठीक है, सफोकेट। सफोकेशन क्या होता है? जब आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा? सफोकेशन बोलते हैं ना। ठीक है, दम घुटना। ये चौक, चौक का भी मतलब क्या होता है? बंद हो जाना। ठीक है, स्मोदर। स्मोदर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही हम पाइप को या गले को बंद करते हैं, दैट इज स्मोदर। ठीक है, काट देना उसको या दबा देना। एंटोनिम क्या है इसका? इंस्पायर, ब्रीथ, रिवाइव। ठीक है, इनहेल, देखो वो बंद करना है ना, और ये क्या है? छोड़ना। क्या है ये? छोड़ना। इंस्पायर, ब्रीथ, रिवाइव, इनहेल। इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब क्या होता है? प्रेरणा देना, ब्रेथ, श्वास लेना। रिवाइव, पुनः से किस चीज को क्या है? शुरू करना। गॉट इट और नॉट? जैसे आपने देखा होगा हार्ट अटैक होता है तो उसका सांस बंद हो जाता है, फिर हम उसको पंपिंग करते हैं और वो चीज उसकी शुरू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रिवाइव। इनहेल क्या होता है? आप जगह इनहेल और एक्सहेल। इनहेल का मतलब क्या होता है? ब्रीथ लॉन्ग लेना, लॉन्ग ब्रीथ लेना। और एक्सहेल क्या होता है? जब हम सांस को क्या है? बाहर निकालते हैं। गॉट इट? तो नेक्स्ट है आपका स्टार्टल। व्हाट इट इज? स्टार्टल। स्टार्टल का मतलब क्या होता है? हैरान होना। क्या होता है? अचंभित हो जाना। क्या होता है? अचंभित हो जाना। गॉट इट? कॉज टू फील सडन शॉक और अलार्म। सिनोनिम क्या है बेटा? शॉक, स्टन, एस्टोनिश। ये वर्ड आता भी एग्जाम में बहुत बार, एस्टोनिश वर्ड। ध्यान रखें, इससे दोस्ती कर लें। एस्टोनिश का मतलब क्या होता है? हैरान। अस्टाउंड। ठीक है, अस्टाउंड का भी मतलब क्या होता है? हैरान होना, चौंकना। स्टूपेफाई, क्या है ये? स्टूपेफाई, तो इसका भी मतलब क्या होता है? चौंकना, यानी कि अचंभित हो जाना। यहाँ पे क्या है? अश्योर, सूद, चीयर, कंफर्ट। और सारे के सारे वर्ड का मीनिंग क्या है? आराम देने वाले। क्या है वर्ड? आराम। एश्योर मीन्स क्या है? आपको सुनिश्चित करना। ठीक है, डोंट वरी, आई विल गेट इट डन फॉर यू। हम मान लो हमारी कोई चीज़ खो गई है या नहीं मिल पा रही है, ठीक है, और कोई हमारी मदद करता है, पुलिस वाला है कोई है, तो क्या बोलेगा? डोंट वरी, आई विल गेट इट डन फॉर यू। गॉट इट? समझ गए? डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी भाषा कैसी होती है? पेशेंटफुल भाषा होती है। ठीक है, आपको सहानुभूति देने वाली, तो वो एश्योरेंस होता है। सूद, सूद मीन्स आराम पहुंचाना। कब सिर्फ पे लिखा होता है? सूदिंग एक्सपेक्टोरेंट। क्या लिखा होता है? सूदिंग एक्सपेक्टोरेंट। चीयर, चीयर मीन्स पर्सन होना। कंफर्ट मीन्स क्या होता है? आराम। क्या होता है? आराम। दैट इज नेक्स्ट वर्ड, वेट। क्या है? वेट। वेट का मतलब क्या होता है? सावधानी से किसी चीज को देखना, जांच करना। ठीक है, टू चेक। माइन्यूटली। अरे बैंक मैनेजर का काम क्या होता है? टू वेट। समझ गए ना? नीचे वाले ऑफिसर ने कोई गलती करी है, लास्ट में वोचर किधर जाता है? बड़ी अमाउंट का,
चीफ मैनेजर के पास जाता है और वो चेक करता है भाई इसमें कोई कमी तो नहीं है, ठीक है। लोन सेक्शन होता है तो भी किधर जाता है, उसके पास। तो वो क्या करता है, टू चेक माइन्यूटली, ठीक है। एग्जामिन, चेक, अप्रेज और असेस। असेस का मतलब क्या होता है, असेस का मतलब बताओ। असेस का मतलब होता है किसी चीज का मूल्यांकन करना, किसी चीज को आंकना, ठीक है। वैल्यूएट करना, क्या करना, वैल्यूएट करना। गॉट इट और नॉट। नेक्स्ट है आपका एंटीसीडेंट, ठीक है। देखिए क्या है, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, ठीक है। ये इस वाले भाग को हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। फॉर एग्जांपल देखिए क्या है, he is the boy who has stolen my purse। तो यहाँ पे he is the boy क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और who has stolen my purse क्या है, आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो बॉय है यहाँ पे, सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होने से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं, गॉट इट। देखिए क्या है, एंटीसीडेंट। अरे आप हिंदी में बोलते हो ना, आपकी आंटी कुछ कहते हैं आंटी सी, बदले में बोलते हो कि नहीं बोलते हो, आंटी सी ने ये बोल दिया, तो वही है एंटीसीडेंट। गॉट इट, याद रखने के लिए बताया मैंने, एसोसिएट किया है इसको, ठीक है। और डेंट को आपने याद रखना है। गॉट इट और नॉट। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, सिनोनिम क्या है, प्रीवियस, प्रीसीडिंग, अर्लीस्ट, प्रायर। प्रायर का मींस क्या होता है, पहले। प्रायर का मतलब क्या होता है, पहले। अर्लीस्ट मींस सबसे पहले। प्रीवियस, पूर्ववर्ती। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले जो हो चीज, ठीक है। प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग प्रीडेसर जैसे होता है, ठीक है, पूर्ववर्ती। तो उस तरह से है ये आपका क्या है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले जो नाउन है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। और इसका अपोजिट क्या हो गया, लेटर, आफ्टर, एंश्योरिंग, फॉलोइंग। गॉट इट, क्या हो गया, लेटर, आफ्टर, एंश्योरिंग और फॉलोइंग। नेक्स्ट मीनिंग क्या है, सब्सीक्वेंट। क्या है, सब्सीक्वेंट का मतलब फॉलोवर, क्या है, बाद वाला। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ड नंबर 10। क्या है, पढ़ के बताओ इसको, फिर मैं बताता हूँ आपको। पहली बार वर्ड मिला होगा आपको, मिस, डैम, ठीक है। ये क्या है, मिस यहां तक है, मिस डी मीनर्स, मीन, MEAN क्या हो गया, मीन। और फिर बाद में क्या है, अवर्स। करना प्रोनाउंस, मिसडीमीनर्स। क्या है ये, मिसडीमीनर्स। मिसडीमीनर्स भी आपका किससे संबंधित है, खराब आचरण। मिस का मतलब क्या है, ये सफिक्स है, मिस। क्या है ये, सफिक्स, ठीक है। मीन का मतलब क्या होता है, मीनिंग, ठीक है। मिसडीमीनर्स, क्या ये, मिसडीमीनर्स। मिसडीमीनर्स का मतलब क्या होता है, खराब आचरण। एन एक्शन दैट इज स्लाइटली बैड और ब्रेक ए रूल बट इट इज नॉट ए क्राइम, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है, गुस्ताखी, उर्दू का शब्द है। क्या है ये, गुस्ताखी। गॉट इट और नॉट। अरे मिसबिहेव कर दे वो क्या है, ये भी मिसबिहेव है। क्या है ये, मिसबिहेव। मिसडीमीनर्स। मैनर्स क्या होते हैं, अलग वर्ड बना रहा हूं मैं, मिस मैनर्स,
क्या होता है? मिसबिहेवियर। समझ गए ना? क्लियर? MISBEHAVIOUR, ठीक है ना स्पेलिंग? ये क्या है? मिसबिहेवियर। गॉट इट? तो ये उसी ग्रुप का है वर्ड मिसडी, ठीक है, मिसडीमन आवर्स, ठीक है, ठीक है, मिसडीमिनर्स, क्या बोलेंगे हम इसको? मिसडीमिनर्स, डी से मिसडीमिनर्स। गॉट इट? गॉट इट? मिसडीमिनर्स का मतलब क्या है? मिसबिहेव। क्या है ये? मिसबिहेव। वायलेशन, ट्रेसपास, ट्रेसपास क्या करता है? ओवर क्रॉसिंग करना किसी को। मिसकंडक्ट क्या होता है? बुरा आचरण। क्या होता है? बुरा आचरण। तो देखिए बेटा इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनोसेंस, और फिर क्या है? ओबीडियंस, गुडनेस और मॉरलिटी। इनोसेंस का मतलब क्या होता है? मासूमियत। बच्चे के अंदर क्या होता है? इनोसेंस, ठीक है। ओबीडियंस, आज्ञाकारी, ठीक है। और गुडनेस क्या है? अच्छाई। और मॉरलिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता। मॉरलिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता। मॉरलिटी का मतलब क्या होता है? नैतिकता। तो मतलब ये आपको सभी क्या है? समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि आप एक या दो बार इसको रिवाइज करेंगे तो ये वर्ड्स आपकी मेमोरी में क्या है? आ जाएंगे। I think this session will help you a lot if you will revise this vocab once in a day. Okay? Have a nice day.